कल इन लोगों ने महासभा में जाके तांडव किया। आधा घंटा महासभा रुका रहा। इन पे 353 क्यों नहीं दाखिल हुआ? क्योंकि सरकारी कामकाज में बाधा डालना ही ये कहीं ना कहीं था। दोस्तों, हमारे साथ हैं डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत जी। हसमुख गहलोत जी, कल हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि जब महासभा चल रहा था उसमें कुछ 15-20 कार्यकर्ता बोलेंगे हम कांग्रेस के आए। उन्होंने बैनर अपने बॉडी में लगा के रखा हुआ था और एक तरह से हंगामा करने लगे। क्या ऐसे चलती महासभा में इस तरह की हरकत करना या महासभा में के जगह पे जाकर के आंदोलन करना, ये क्या सही है? आपने सही कहा और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि वो महासभा थी और महासभा के प्रेक्षकों के लिए वो गैलरी थी। वहाँ पे लोगों को आना है और महासभा किस तरीके से चलती है उसके बारे में उनको देखना है, ना है कि वहाँ पे प्रदर्शन करना है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने प्रदर्शन करने के लिए एक जगह नक्की की हुई है। आप वहाँ पे जाके प्रदर्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा देश प्रजातंत्र देश है, प्रजातंत्र के अंदर कोई भी अपना विरोध चाहे कर सकते हैं, लेकिन उस विरोध के लिए आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। चाहे वो महापौर की बात हो, चाहे आयुक्त कार्यालय की बात हो, वहाँ पे जाके उनसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इसके लिए मैं निषेध करता हूँ और निंदनीय है, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। महापौर के साथ साथ आयुक्त साहब का भी नाम मतलब उसमें लिखा हुआ था, उनके भी विरोध। तो ये मतलब, और दूसरा अगर मैं देखूं पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस प्रशासन ने इस चीज़ को देखते हुए उन पे कुछ धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज किया है। तो क्या ये एक और धारा नहीं लग सकती थी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इन हरकत की वजह से महासभा आधे पौने घंटे के लिए स्थगित हो गई थी। तो सरकारी कामकाज में बाधा देना भी तो ये हुआ। आपकी बात दुरुस्त है और 100% सरकारी कामकाज के अंदर बाधा दी गई है और वो भी उनके ऊपर वो धाराएं लगनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी एफआईआर के बारे में मिली नहीं है, लेकिन हाँ, ये जानकारी ज़रूर दी गई कि उनके खिलाफ़ एफआईआर होने वाली है। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी हमेशा कांग्रेसियों का एक काम है कि काम करना कुछ नहीं और किसी और को करने देना भी नहीं। मुझे खाली एक सिंपल एक बताइए, अगर विरोध था तो उस जगह पे वो विरोध करने की जगह थी क्या? नहीं थी। दूसरी बड़ी बात, ये आने वाले चुनाव के मद्देनज़र को देखते हुए लोगों को गुमराह करना और अपने आप को प्रोपेगेंडा में लाना, यही उनका काम है। किसी ने बोला बरसाती मेंढक के जैसा ये लोग, जब चुनाव आता है तो बरसाती मेंढक के जैसा निकलते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दों को उठाते हैं और डाल देते हैं। क्या ऐसा आप भी सोचते? देखो, मैं कहता हूँ, मैं हमेशा शब्दों को तोल बोल के बोलता हूँ। मैं इस तरीके का शब्द नहीं वापरूंगा। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं जब चुनाव आते हैं तो काफ़ी मिठाइयाँ बंटती है, काफ़ी रेवड़ियाँ बंटती है। और जहाँ तक मेरी नज़र में है, मैं हर बार चुनाव में देखता हूँ तो काफ़ी स्वयंसेवक के साथ साथ में समाज सेवक ज़्यादा आ जाते हैं। स्वयंसेवक बेचारे अपनी इच्छा से काम करते हैं, मतलब लोगों के हित के लिए काम करते हैं, लेकिन समाज सेवक और हित चिंतक आ जाते हैं सिर्फ इसी काल के अंदर। और जैसे इस चुनाव खत्म हो जाता है, वो समाज सेवक कहाँ चले जाते हैं मुझे भी पता नहीं, और मुझे भी शायद उनको ढूंढना पड़े। तो ऐसा आदमी एक नंबर का ड्रामेबाज है, उनको खाली बस लाइमलाइट में रहने का शौक है। और इस शौक के चक्कर में वो इस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे महापौर, उप महापौर, आयुक्त, उपायुक्त लोग बैठ के महासभा चलाते हैं, लोगों के विषय के लिए चर्चा करते हैं, रोड वाटर गटर की मीटर की चर्चा करते हैं और लोगों को अच्छे से शांति से रहने मिले उस पर चर्चा करते हैं। उस जगह पे जाकर ये बड़ी संख्या में लोगों को लेके जाके वो भंग करता है, वो सभा को भंग करता है और उन पे 353 दाखिल नहीं हुआ। तो मैं लेटर लिखूंगा इस चीज़ पे और आयुक्त को लिखूंगा, उपायुक्त को लिखूंगा कि इस पर 353 क्यों नहीं लिखा। क्योंकि एक आम आदमी, छोटा कोई आम आदमी ये किया होता तो अब तक ये दाखिल हो गया होता, वो अरेस्ट हो गए होते। तो ये दीप काकड़े या प्रमोद सावंत पे ये गुना दाखिल क्यों नहीं हो रहा है? और ये ऐसे लोग हैं जो खुद इतनी गलती करते हैं, इतने इनके झोल झपाटे मार्केट में खुले पड़े हैं और ये दूसरे पे ही आरोप लगा के खुद को बचाने का ही काम किया कर रहे हैं। ये वही दीप काकड़े हैं जो शिवसेना गली में 3 दिन का ड्रामा बनाए थे, ढोल मंजीरा बजाए थे कि टॉयलेट आएगा, टॉयलेट लाके दूंगा। और जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, मैं साथ में था, हमारे कार्यकर्ता साथ में थे, उसमें से एक बेचारे बच्चे को बुखार भी था तो भी बोला भैया हम साथ में चलेंगे। हम मुंबई गए, वहाँ से प्लास्टिक के टॉयलेट्स लाए गए, वहाँ पे रखे गए। ये भाई अनशन तोड़ दिए वहाँ पर और बोले हमने टॉयलेट ले आया, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर हसमुख गहलोत जी के निजी खर्चा, यानी अपने जेब के पैसे से उन्होंने वो पैसे दिए थे कि वहाँ पे टॉयलेट की ज़रूरत है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जंगल में जा रही हैं बेचारी। तो वो हसमुख भाई के पैसे की टॉयलेट को देखकर उन्होंने अनशन तोड़ दिया कि मैंने टॉयलेट लाया है। और आज भी वहाँ पे परिस्थिति ऐसी है और आज वहाँ पे लोग ढूंढ रहे हैं कि ये ढोल मंजीरा बजाने वाला दीप काकड़े कहाँ चला गया भाई, इनको वापस लेके आओ। तो पूनम सागर में बिल्डिंग है जुपिटर, वसुंधरा 1, 2, 3।
इनका जो आरजी प्लॉट है, जो लोगों को खेलने कूदने का, बच्चों के हेल्थ के लिए, ये मैंने परसों देखा, ये एसटीपी प्लांट और पूनम सागर की हेल्थ की चिंता बहुत कर रहे थे। ये वो है जो हेल्थ की चिंता करते हैं। और शहर के जो लोगों का आरजी प्लॉट है, वहाँ पे डेकोरेटर का सामान रखा हुआ है। वहाँ पे किस डेकोरेटर का सामान रखा हुआ है? प्रमोद डेकोरेटर। अब ये प्रमोद डेकोरेटर का मालिक कौन है? मैं चाहता हूँ आप लोग उस पर ढूंढो। इनको इतनी हेल्थ की अगर चिंता है पूनम सागर के लोगों की, तो ये प्रमोद डेकोरेटर का मालिक कौन है? और वहाँ पे जो कुर्सियाँ, जो टेबल, जो बाम्बू रखे हुए हैं, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि जो इनके शादी, पूजा, त्यौहार का जो खाना बचता है डेकोरेटर का, ये पीछे आके मैंग्रोव्स के नाले में डाल देते हैं। तो उस पर भी देखने के लायक है। 20 साल पहले का वहाँ का मैप निकालो और अभी का मैप निकालो, कितने मैंग्रोव्स भी वहाँ पे मर चुके हैं। यानी वहाँ पे जो डेकोरेटर है वो प्रमोद डेकोरेटर के नाम से है और वो आरजी प्लॉट है, Yes. रिजर्वेशन है। और वो प्रमोद डेकोरेटर का मालिक कौन है, ये हमें पता लगाने की ज़रूरत है। Yes. लेकिन क्या ये जो सो कॉल्ड आंदोलनकारी हैं, क्या इनको वो जगह नहीं दिखती कि उसके लिए भी आंदोलन करें? नहीं, अभी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके द्वारा। मैं दीप काकड़े इतने अच्छे ड्रामेबाज हैं, इतना अच्छा ड्रामा करते हैं कि इम्पोर्टेंट मुद्दे जो होते हैं शहर के, लोग वो भूल के दीप काकड़े को देखने लग जाते हैं। उनका वो काला कपड़ा, काला बैनर लगाना, उनका ढोल मंजीरा बजाना, उनका वो ये सब करके प्रदेश में तो पहुंच गए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं उनके 10 कार्यकर्ता कौन से हैं मीरा भाईंदर शहर में? दिल्ली में इनके 8 लोग नहीं हैं। इनके 8 लोग नहीं हैं और ये प्रदेश के कार्यकर्ता बन के बैठे हुए हैं। 20-25 लोग ये लोग इकट्ठा होते हैं और कभी भी कुछ भी मुद्दे उठा के चल देते हैं। बनी तो बनी, नहीं बनी तो नहीं बनी, बस यही इनका काम है। अभी तो इलेक्शन आ रहा है तो ये काम होते रहेंगे। अब आने वाले दिनों में जिस जिस तरह की स्थिति बनती है, हम आपको इसका अपडेट ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।